हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। और आज आप पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। जिन स्टूडेंट को जो मुझे कई बार एसएससी वाले या और एनडीए एयरफोर्स ये जो भी स्टूडेंट मिले तो उनको ज्योमेट्री से बहुत डर लगता है ना। तो ज्योमेट्री से शुरुआत कहाँ से करते हैं? जीरो लेवल का जो चैप्टर होता है वो ज्योमेट्री का लाइंस एंड एंगल है। अगर जिन बच्चों को एसएससी में तैयारी करना है और ज्योमेट्री बहुत अच्छी आती है, आपको पता है, तो उनको जो है जो पार्ट है जो 9th क्लास में है, ठीक है, 9th क्लास में है, वो 9th में जरूर है मगर एसएससी का बेस है। जिस भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी टेट हो, उन सब में ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आता है। तो आप ये समझ लीजिए, जब भी आप शुरुआत कर रहे हैं और वो जो पहला टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक है आपके सामने में यहाँ पे बता रहा हूँ और आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए। बहुत ही आसान है, आपको ये जो ज्योमेट्री है बहुत आसान लगने लग जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो जो डरते थे ना वो डर निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या है चैप्टर का नाम? ये है चैप्टर लाइंस एंड एंगल। क्या है? लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल में जैसा कि नाम है ना, लाइन। लाइन क्या होती है भैया? लाइन क्या होती है? लाइन आपने देखा होगा कि ऐसी जो लाइन का मतलब क्या? ऐसी रे, न तो वो उसका लेफ्ट की तरफ कोई एंड होता है न राइट की तरफ कोई एंड होता है। ऐसे पॉइंट, ऐसी रे को हम क्या बोलते हैं? रे कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम इधर से देखते हैं तो इधर खत्म नहीं है, इधर। तो लाइन हैविंग नो एंड पॉइंट। लाइन क्या है? ये लाइन हैविंग नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट न हो, वो क्या है? लाइन है ना। अब देखेंगे ना तो इधर ना इधर, कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या बोलते हैं? लाइन। आप कहेंगे लाइन इसे बोलते, तो रे किसे बोलते? ठीक है, रे क्या होती है? रे जो होती है एक एंड पॉइंट जरूर होता है। मान लीजिए आपका जहां से रे जा रही है वहां से आपको निकलती हुई दिखाई देगी, ये इसका एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा कोई एंड पॉइंट नहीं होता, उसे रे बोलते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन का ध्यान रखें, लाइन सेगमेंट की बात करें, लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट रे का बहुत छोटा सा पार्ट होता है जिसके दोनों एंड पॉइंट हमें पता होता है ना। हैविंग टू एंड पॉइंट्स, इसके दो पॉइंट हमें पता होता है। और स्मॉल पार्ट ऑफ लाइन, लाइन सेगमेंट इज द स्मॉल पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है। अब देखिए इसकी बात है तो जैसे ही पॉइंट की बात आती है, पॉइंट भी डिसाइड कर लीजिए क्या पॉइंट। कई बच्चे जो है पॉइंट को, अरे पॉइंट तो पॉइंट है, पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज ए डॉट, इट इज रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द प्लेन ऑफ द स्पेस, ठीक है। ये पॉइंट क्या होता है? अपनी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? पोजीशन। एक डॉट लगा के छोड़ देते, पॉइंट इज ए डॉट विच इज नो डायमेंशन। अगर मैं यहां पे डॉट लगा दूं तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, सिर्फ ये बताएगा अगर क्वाड्रेंट में तो ये कौन से प्लेन, कौन से क्वाड्रेंट में, यहां है, यहां है या यहां है। तो ये केवल और केवल अपनी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है और इसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ रही है? बात आती है इसके बाद जब लाइन और पॉइंट है, तो भाई पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है ना। अगर ये पॉइंट किसी लाइन पर दो से ज्यादा हो जाए, है ना,
दो से ज्यादा हो जाए तो ये पॉइंट कहलाते हैं, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोलिनियर। लाइन क्या हो जाती है, कोलिनियर। अगर ए लाइन हैविंग थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन इज कॉल्ड ए कोलिनियर। नॉन कोलिनियर क्या होते हैं, कोलिनियर क्या होते हैं कि दो या तीन या तीन से अधिक पॉइंट जिस लाई करते हैं तो उसे कोलिनियर। और नॉन कोलिनियर क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर में थ्री और मोर पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन। थ्री और मोर पॉइंट, जैसे मान लीजिए दो पॉइंट ऐसे हैं, तीसरा यहाँ है, इनको ज्वाइन करेंगे तो एक ही लाइन पर नहीं है ये, है ना, तो ये क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, बात आती है मेन पॉइंट की। लाइन समझ गए, लाइन क्या होता है, लाइन हैविंग नो एंड पॉइंट। रे क्या होता है, रे हैविंग ओनली वन एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट स्मॉल पार्ट ऑफ ए line, it is called line segment. It has two end points. ठीक है, पॉइंट क्या होता है, जब पॉइंट की बात है, पॉइंट इट इज रिप्रेजेंट द पोजीशन इन द क्वाड्रेंट, इन द स्पेस। जैसी भी कंडीशन होता है वहां अपनी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। और क्या नहीं होता, इट हैज नो डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। कोलिनियर, थ्री और मोर पॉइंट लाई ऑन द लाइन, इट इज कॉल्ड कोलिनियर। और नॉन कोलिनियर, थ्री मोर देन थ्री पॉइंट्स डज नॉट लाई, डू नॉट लाई इन द ऑन द सेम लाइन, इट इज कॉल्ड नॉन कोलिनियर। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद जो पॉइंट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे क्या है। ये पॉइंट है आपका एंगल। एंगल क्या होता है, देखिए एंगल क्या होता है कि आप देखेंगे कि एंगल, सबसे पहले लिख लें एंगल्स। एंगल लिख लीजिए, एंगल्स लिख लीजिए, बात एक ही है। जैसे मान लीजिए यहां से कोई रे जा रही है और इधर से दूसरी रे जा रही है ना, तो इन दोनों पॉइंट का कॉमन जो पॉइंट होगा उस पर एक एंगल बनता है ना। तो इसे कैसे कहेंगे, एन एंगल इज फॉर्म बाय टू रे, है ना, एंगल इज फॉर्म बाय टू रे हैव ए कॉमन एंड पॉइंट, हैव ए कॉमन एंड पॉइंट। इसका मतलब है अलग अलग डायरेक्शन में एक ही सोर्स से दो रे भेजी जाएं तो उनके बीच कुछ न कुछ एंगल होता है। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं एंगल। जैसे मान लीजिए मैं ए लिखूं, ये बी लिखूं या सी, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे लिखते हैं ए बी सी। एक बच्चे ने ऐसे लिखा और दूसरे ने लिखा नहीं, इसे लिखेंगे सी बी ए, तब भी दोनों सही है। बस ध्यान रखना है कि बी जो पार्ट है वो बीच में आना चाहिए। ठीक है, जब आपने, तो देखिए अब जो है नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंगल। क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले देखिए कौन कौन से होते हैं। नंबर वन समझ लीजिए, एक्यूट एंगल। नंबर टू ऑब्ट्यूज एंगल। नंबर थ्री राइट एंगल। नंबर फोर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नंबर फाइव सप्लीमेंट्री एंगल।
सप्लीमेंट्री एंगल। नंबर 6 स्ट्रेट एंगल। नंबर 7 कंप्लीट एंगल। नंबर 8 रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए ये जो हमने एंगल लिखे हैं वो क्या होते हैं वो आपको अच्छी तरह आना चाहिए। नंबर वन है एक्यूट एंगल। एक्यूट क्या होता है कि अगर आप कोई एंगल ऐसे और 90 डिग्री से, अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा की जो वैल्यू होगी लेस देन 90 होगी। अगर ऐसे ही हम कहें कि ऐसे ही अगर इस एंगल को बड़ा कर दें 90 से तो थीटा इज ग्रेटर देन, सॉरी थीटा ही लिख दिया 90, तो ये ऑप्टिज एंगल होता है ये वाला, ठीक है, ये थीटा है। राइट एंगल की बात करें तो राइट एंगल आप देख लीजिए 90 डिग्री का, कोई ऐसे खींचिए मत खींचिए, राइट, और ये हो गया राइट एंगल, ये हो गया ऑप्टिज, है ना। थीटा की डिग्री एंगल कितना होगा, थीटा एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है तो राइट एंगल होता है। अब बात आती है कि इस राइट एंगल में अगर दो एंगल बना दिए जाएं x और y, तो इसका मतलब है x प्लस वाई का सम 90 डिग्री हो तो ऐसे एंगलों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जो दो एंगल स्ट्रेट लाइन पर, है ना, x और y, ये क्या होता है, दोनों का सम x प्लस वाई कितना 180। तो ऐसे एंगल जिन दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री। अब कोई एंगल स्ट्रेट एंगल कब होता है, यहां से यहां तक, ये 180 डिग्री का हो, थीटा कितना हो 180 डिग्री, ये होता है। कंप्लीट एंगल क्या होता है, ये सर्कल हमने आधा किया है, अगर हम पूरा यहां से ऐसे घुमा दें यहां तक तो ये कितना होता है, ये पूरा थीटा जो है 360 का होता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है कि ये जो है, जैसे मान लीजिए ये एंगल है कोई भी इस तरह से, तो ये थीटा है, तो ये थीटा में से 360 में से कम कर दें तो रिफ्लेक्स एंगल इक्वल टू 360 माइनस थीटा। इसकी वैल्यू जो है 180 से बड़ी और 360 से छोटी होती है, ठीक है, 360 से के बीच होती है, क्या होती है, बिटवीन 180 एंड 360। तो ये x हमने जो माना है वो 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। ये बात समझ में आ रही है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि और क्या होता है, तो आप देखिए जैसे हमने ये जो एंगल लिए, ठीक है, यहां ले लीजिए ऐसे, तो ऐसे एंगलों को ये बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। एक ही लाइन पर दो एंगल हों और वो भी स्ट्रेट लाइन है, तो x और ये y, ऐसे एंगल लीनियर पेयर जिनका सम 180 डिग्री हो तो सप्लीमेंट्री या लीनियर पेयर। आ रही बात समझ में, ये लीनियर पेयर होते हैं। अब जैसे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, इन कौन से की बात करेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। जैसे देखिए कभी भी आपको वर्टिकली देखना हो तो जैसे ये देखेंगे 1 और 3, 2 और 4, क्या होंगे, 1 और 3, 2 और 4, ऐसे एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो देखिए ये सारी चीजें अगर आपको आती हैं, ठीक है ना,
आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो आनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आती हैं तो आप ज्योमेट्री की स्टार्टिंग शुरुआत बहुत अच्छी कर रहे हैं। आगे का जो पैटर्न है वो आपको बहुत ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की फर्स्ट जो ज्योमेट्री की शुरुआत कहते हैं, फर्स्ट डे वर्क ये होता है, ये दिमाग में होने चाहिए। चाहे आप जो है कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, चाहे कंपटीशन हो, एसएससी हो, या आपका जो है टेट, सुपर टेट, ये इस तरह के कंपटीशन हो, सब में बहुत अच्छा आता है, ठीक है। तो आप इसे पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज कराएंगे एनसीईआरटी वाली, और उसके बाद जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है। इस वीडियो का फुल बेसिक, इस चैप्टर का फुल बेसिक बहुत अच्छी तरह से कर लीजिए। आप देखेंगे इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। धन्यवाद।